हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक सर आज आपको बताऊंगा सब डिविजनल ऑफ जनरल सब्सिडी बुक। यानी कि कौन कौन सी ऐसी बुकें होती हैं जो लेज़र के जनरल के बनाने के बाद जो लेज़र बनती है वो कौन कौन सी बुकें होती हैं जो कि बनाई जाती हैं। सबसे पहले है कैश बुक। कैश बुक जो होती है जो हमारी नॉर्मली जो कैश से पेमेंट होता है, कैश से रिलेटेड होती है, नगद, यानी कि अगर रुपयों से लेना देना होता है उसे हम कैश बुक में शामिल करते थे। लिखा अ कैश बुक इज़ अ स्पेशल सब्सिडी बुक विद इन अ प्राइमरी रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। यानी कि जो कैश बुक होती है वो हमारी कैश रिसीप्ट यानी कि पैसा आना रुपयों में और पैसा जाना रुपयों में, इन दोनों चीज़ों को कैश बुक में दिखाया जाता है। द कैश बुक इज़ द बुक इज़ ओरिजिनल एंट्री एज अ ट्रांजैक्शन आर द फर्स्ट रिकॉर्ड इन इट। ये कैश बुक एक ओरिजिनल एंट्री होती है जो कि सबसे पहले रिकॉर्ड करी जाती है। एंड कैश बुक फंक्शन एज द लेजर as the of the account having a debit side where all cash receipt are recorded and the credit side where all payment are recorded। यानी कि जितने भी पैसा आना, यानी कि जो भी पैसा हमको मिले, ठीक है, वो हमको क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। जितना भी एक्सपेंसेस हो वो हमारे डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं कैश बुक, ठीक है। दूसरा होता है आपका पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक में यानी छोटे मोटे खर्चे जितने भी होते हैं उन सबका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, अलग अलग बनता है। जैसे स्टेशनरी हो गई, सैलरी हो गई, हैं छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनका पिटी कैश बुक का मतलब होता है कि खुदरा रोकड़ भाई, यानी कि छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं। देखिए लिखा इन बिजनेस देयर आर द मैनी पिटी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश। यानी कि कोई भी बिजनेस में कई सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं जो कि पेड हो जाते हैं। इफ़ ऑल द पिटी कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक दिस बिजनेस इज वॉलेंट्री एंड हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएबल टाइम wasted there of the save time and the separate book is the kept of petty cash expenses and this book is called a petty cash book। हम बिजनेस में क्या होता है कि हम जो इतने छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनका सबका एक अलग अकाउंट बना पाना मुश्किल होता है और काफ़ी समय भी खर्चा होगा, जिसके कारण से इनकी एक अलग बुक बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं पिटी कैश बुक। और उसमें सारे खर्चों को हम दिखा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम बिजनेस में अपना समय भी बचा लेते हैं और काम भी अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा है आपका परचेज बुक। यानी कि आप जो भी खरीदते हो, ठीक है, उसे हम परचेज बुक में शामिल करते हैं। लेकिन एक बात और, जो परचेज बुक में हम वो शामिल करते हैं जैसे कि होता है आपका क्रेडिट जो भी होगा उन्हें हम परचेज बुक में शामिल करते हैं। उधार, जैसे लिखा है द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्डेड इन विच ओनली क्रेडिट परचेज। लिखा है द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच आर द क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अ परचेज बुक। यानी कि जो भी क्रेडिट परचेज होगी वो हम इसमें दिखाएंगे, परचेज बुक में दिखाएंगे। द क्रेडिट परचेज हेयर means only those accredited purchases which are related with the goods in which a businessman carry on his business। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जब इसको कैरी करता है यानी क्रेडिट परचेज को दिखाता है और इससे रिलेटेड सारे गुड्स को दिखाता है, तो बिजनेसमैन ये सारी चीज़ें इस परचेज बुक में लिख लेता है। जैसे कि इफ़, और एक बात और, इसमें सिर्फ गुड्स जो खरीदते हैं सिर्फ वही दिखाते हैं, ये नहीं कि मशीन खरीदी वो भी दिखा दी, सैलरी दिखा दी वो भी दिखा दी। जैसे कि लिखा हुआ है इसके आगे, इफ़ फर्नीचर मशीनरी और एनी अदर एसेट्स आर परचेज ऑन क्रेडिट देन आर द रिकॉर्डेड इज़ नॉट मेड इन द बुक। यानी कि कोई भी फर्नीचर मशीनरी या कोई एसेट्स हम जब खरीदते हैं तो उन्हें हम परचेज बुक में शामिल नहीं करते हैं। इसका ही अपोजिट परचेज रिटर्न बुक है। अगर कोई भी गुड्स हमारा वेस्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो हम उसे वापस कर देते हैं खरीद करके, तो उसे हम परचेज रिटर्न बुक पे दिखाते हैं। जैसे लिखा है द गुड्स विच आर परचेज ऑन द क्रेडिट में बी आर रिटर्न बाय द पार्टनर्स इफ द फाइंड्स आर द डिफेक्टिव और इफ़ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल एंड द डिस्ट्रीब्यूट सच एज द रिटर्न्स आर द रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। यानी कि जब कोई हम पैसा डिफेक्टिव पीस निकल जाता है या टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो ऐसी चीज़ों को हम परचेज रिटर्न बुक में शो कर देते हैं। पांचवा है आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक भी जैसे परचेज बुक होती है वैसी सेल बुक भी होती है। जैसे लिखा है क्रेडिट सेल आर रिकॉर्डेड इन अ बुक ओरिजिनल एंट्री दिस बुक इज़ कॉल्ड अ सेल्स बुक ऑल द क्रेडिट। यानी कि कोई भी क्रेडिट जो कि हम खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, और सेल करते हैं वो इस पर दिखाते हैं। ऑल द क्रेडिट सेल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। इसमें क्रेडिट सेल को हम लोग शो नहीं करते हैं। क्रेडिट सेल और दोज गुड्स आर द रिकॉर्डेड इन बुक इन विच बिजनेसमैन इज़ डन बाय द बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन किसी गुड्स को उधार बेचता है तो उसे हम इसे शो मेंशन कर सकते हैं। विच इफ़ फर्नीचर और मशीनरी एंड एनी अदर एसेट्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन दे आर रिकॉर्ड और नॉट मेड इन द बुक, ठीक है। और ये एसेट्स और सोल्ड जितने भी क्रेडिट होते हैं वो इसमें दिखा करके उसे रिकॉर्ड करके इसमें दिखाते नहीं हैं, सेल्स बुक में दिखाते नहीं हैं। अगर कोई भी फर्नीचर मशीन अगर खरीदते हैं तो उसे हम इसमें सेल्स बुक में नहीं दिखाते। अब आता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक बच्चों आपको पता ही है कि आप सेल्स रिटर्न बुक आफ्टर द गुड्स सोल्ड
ये देखिए, आफ्टर द गुड सोल्ड दे मे बी आर रिटर्न बाय द परचेज ड्यू टू सम वैलिड रिसोर्सेज और अदर दोज गुड्स आर रिकॉर्डेड इन बुक विच हैव इज कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न बुक। अगर कोई भी गुड्स हम अगर कोई का हमने जैसे किसी को बेचा, अगर कोई डिफेक्टिव निकल गया तो ऐसी चीज़ों को हम सेल्स रिटर्न बुक में शो करते थे, जैसे कि परचेज रिटर्न बुक को करते हैं। बिल रिसीवेबल बुक, जब कोई बिल हमको रिसीव करना होता है तो इनकी एक अलग बुक होती है, कौन कौन से बिल हमने रिसीव करे, ये बिजनेसमैन का एक बहुत ही मेन पॉइंट होता है। द बिल्स विच आर रिटर्न बाय द बिजनेसमैन बट एक्सेप्टेड बाय द अदर पिटी ऑफ द रिटर्न टू द बिजनेसमैन आफ्टर एक्सपेक्टेड हु कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल। यानी कोई भी बिल अगर हम रिसीव करते हैं इस पर हम शो कर देते हैं। दीज बिल्स आर रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच इज़ कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है, और इसी बुक को ही हम क्या करते हैं, इसी बुक को ही हम क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है, थैंक यू बच्चों।